नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं उनकी उम्र लगभग 56-57 वर्ष की है। ठीक है, ये 56-57 वर्ष के पुरुष का पाम है। अब देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप लोग में से भी कोई भी अपनी वीडियो बनवाना चाहता है या फिर पाम रीडिंग करवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो, इनकी कुछ तस्वीरें मैं देख रही हूँ। इनकी पाम का जो आकार है ना, आप लोग देख सकते हो, ये बेसिकली बिल्कुल समकोण पाम है। देखिए, ये देखिए, पूरा समकोण पाम वाला इनका आकार है। और उंगलियां भी देखिए, जो समकोण पाम में होती है ना, जिस तरह की छोटी और समकोण उंगलियां होती हैं, वैसे ही इनकी उंगलियों का भी आकार है। तो समकोण पाम वाले कैसे होते हैं? देखो, समकोण पाम जो होती है ना, जो जिन भी लोगों के हाथ में समकोण पाम होती है, उनका जनरली माथा जो होता है वो चौड़ा होता है, हाइट ज़्यादा नहीं होती है, और थोड़ा सा मसल होता है बॉडी में, और मेहनती बहुत होते हैं ये लोग। समकोण हाथ वाले जो होते हैं, माथा मतलब चौकोर होता है बेसिकली ना, थोड़ा चौड़ा माथा जिसे कहते हैं। सेवा भावी होते हैं, विचार बहुत अच्छे होते हैं, धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और समकोण हाथ की देखो कुछ पहचान मैं बताती हूँ, अपनी कई वीडियोज़ में मैंने बताई है। समकोण हाथ जब जज किए हैं कि इनका देखो गुरु प्रधान होता है, तो आप भी देख सकते हो इनका गुरु बहुत प्रधान है। तो गुरु जिनका प्रधान होता है बेसिकली वो किस चीज़ के लिए होता है कि भाई गुरु प्रधान है, इसका मतलब इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है ना। काफ़ी इंटेलिजेंट ये लोग होते हैं, पूरे परिवार की उन्नति चाहने वाले लोग होते हैं ये। बहुत ज़्यादा नम्र होते हैं, बात करने में नम्रता बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, माने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है इन लोगों को। नौकरी करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, मतलब कर भी रहे हो ना तो भी पसंद नहीं होगा। तो भी क्या दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं कि भाई जॉब कर ले की बजाय हम बिज़नेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी बार देखा गया जॉब छोड़ के भी बिज़नेस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखो, बिज़नेस में क्या लगता है कि बिज़नेस में अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा होता है तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेता है। तो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, इस चक्कर में भी कई बार बिज़नेस में रुझान ज़्यादा चला जाता है कि इतनी मेहनत मैं अपने बिज़नेस के लिए ना कर लूँ। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। काफ़ी उदार होता है, मतलब किसी को कुछ चाहिए ना तो देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। काफ़ी उदार होते हैं ये लोग। झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, 2 लाइनों में जवाब दे के ख़त्म करते हैं, कोई सामने से झगड़ा कर भी रहा हो तो। ठीक है, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता झगड़े के टाइम पे। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहता है, बेसिकली पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। संतान भी इन लोगों की बुद्धिमान होती है। जनरली देखा गया है कि इनकी सम संतानें होती हैं, जैसे 2, 4, 6। ठीक है, पुत्र होने की संभावना ज़्यादा होती है। और आपके ही परिवार में, आपके मामा के, आपके पापा के परिवार में 1-2 व्यक्ति जो होते हैं वो बिल्कुल नालायक भी निकलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपकी फैमिली में भी हैं क्या। ये मैं एक आकार को डिस्कस कर रही हूँ, फिर बताती हूँ। जब मैं आकार को डिस्कस करती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि 100% बातें आप ही पर ही हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसके अंदर अपनी। अब कुटुंब में जैसे हमने बताया 1-2 व्यक्ति नालायक होते हैं। अब देखो, ज़्यादा आपके कुटुंब में बेटे होंगे लोगों के, है ना, इनके परिवार में ज़्यादातर लड़के होते हैं। बीपी या हार्ट का ध्यान रखना होता है भाई, उसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि ये समकोण हाथ का गुण है कि इन लोगों को बीपी या हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इनका 42वां साल ज़्यादा अच्छा नहीं जाता, 41वां वर्ष इनका अच्छा होता है। किसी भी बात पर, माने सामने से किसी का खुल के विरोध करना इन्हें नहीं पसंद होगा। जो समकोण हाथ वाले हैं ना, वो सामने से किसी का विरोध नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा इनकी प्रबल होती है, अच्छे होते हैं। बेसिकली स्क्वायर पाम जो होता है ना, बेस्ट पाम होता है। टाइम का सही यूज़ करने वाले होते हैं ये लोग। बात के बिल्कुल पक्के होते हैं। थोड़ा समाज में लोगों की सेवा करने वाले भी देखे गए हैं कई बार। लाभ हानि का नहीं सोचते, बल्कि क्या सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लाभ हानि के बारे में सोचें, लेकिन ये सोचते हैं कि हाँ भाई दूसरे का भला हो जाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे गुण होते हैं जो समकोण हाथ में पाए जाते हैं। अब ये हाथ तो मैंने बताया, बेसिकली गुण बताए मैंने समकोण हाथ को लेकर। चलिए अब एक एक करके जो चीज़ें अलग हैं, जो स्पेसिफिक इन पे होंगी, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले उंगलियों को डिस्कस। अब देखो, उंगलियों में अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी तर्जनी उंगली मुझे थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली के मुकाबले। अब अगर किसी की तर्जनी उंगली थोड़ी छोटी हो जाती है तो क्या होता है? देखो, तर्जनी उंगली जब छोटी होती है तो लीडरशिप स्किल्स को कम कर देती है ना। पहली उंगली जिसकी लंबी होगी तो उसकी लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा होती हैं, और जब पहली छोटी हो जाए तो समझ लो लीडरशिप स्किल्स कम होती है। आदमी क्या है कि उत्तरदायित्व लेने से बचेगा, मतलब उसको लगेगा कि यार अभी कुछ काम गलत हो गया ना तो सब मुझे बोलेंगे, तो फिर इस चक्कर में वो अपने ऊपर काम नहीं लेता, उत्तरदायित्व लेने से बचता है। लेकिन थोड़ा चालाक भी होता है और चुस्त भी होता है, बेसिकली एक्टिव होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। और जब सूर्य की उंगली हमारी लंबी होती है तो क्या होता है, ऐसे लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर भी होते हैं। इन्हें यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा सब मिलता है, क्योंकि सूर्य जो होता है इन सब चीज़ों का कारक होता है। इसके गुण यहाँ बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपकी जो बुद्ध की उंगली है वो भी आपकी ठीक ठाक स्थिति में अच्छी ऊंची है, यानी कि आप बुद्धिमान भी
होंगे होंगे। वैसे भी आपका गुरु इतना अच्छा है, एकदम ज्ञान वाला, एकदम साफ गुरु है आपका, तो आपका जो फैमिली लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छा ही होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखो एक लाइन जा रही है आपकी गुरु की तरफ, ये देखो अब एक लाइन जा रही है ना, ये एक लाइन वाले कैसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, जब एक लाइन जा रही होती है तो इच्छा की लाइन कहती है, बेसिकली इनकी इच्छाएं काफ़ी पूरी होती हैं। और दूसरी बात, जैसे कि अर्जुन की नज़र होती है ना मछली की आंख पर, बस वही वाली स्थिति होती है कि बिल्कुल अपने लक्ष्य को देखते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। और आपका मैं देख सकती हूँ यहाँ पर ना स्क्वायर भी फॉर्म हो रहा है, जैसे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स वगैरह के हाथ में फॉर्म होता है ना, ऐसे ही आपका यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। 36 की उम्र के पहले जनरली इन लोगों का मकान बन जाता है और इनमें समझाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही हों, टीचर भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है जैसे आप में ऐसी क्वालिटीज़ हों जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता हो, जैसे मैं पामिस्ट हूँ, तो मैं क्या है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये वाली क्वालिटी मिल जाती है। वकीलों के पास भी होती है, वो लोग भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं अपनी बात को। बेसिकली जिनको अपनी बात एक्सप्लेन करनी होती है ना, उनके हाथ में इस तरह का साइन आता है, पर आपके हाथ में काफ़ी अच्छा ये साइन आया, तो आप काफ़ी अच्छा समझाते होंगे। ठीक है, बहुत संभव है कि आप टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल ऐसे भी किसी पद पर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि भाई आपका जो शनि का पर्वत है, शनि का पर्वत कैसा है आपका, ये अच्छा खासा सुंदर साफ है और बुढ़ापे में भी पैसा आपको मिलेगा। हल्की सी लाइन यहाँ पर थोड़ी सी फेडेड दिख रही है, मे बी बिकॉज ऑफ फोटोग्राफ हो, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ लाइनें यहाँ पर ऐसे से चल रही हैं, तो बुढ़ापे में देखो पैसे की तो कोई कमी आपको होगी नहीं। मगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ सूर्य की रेखा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं नज़र आ रही है ना, यहाँ पर दिख रही है, छोटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा लेट एज में भाग्योदय कह सकते हैं इस चीज़ को। मगर सूर्य की रेखा को थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना ज़रूरी होता है। पिता हो तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा और सूरज को जल वगैरह चढ़ाया कीजिए। देखिए सूर्य कब अच्छा होता है, जब किसी का ना बिल्कुल यहाँ पर प्रोमिनेंट एकदम रेखा नज़र आए। ठीक है, तो ये रेखा आपकी उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सुबह रोली वगैरह डालिए, उसके अंदर चीनी डालिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुना कीजिए, सूर्य का मंत्र किया कीजिए, ये सब कीजिए। अब आपके हाथ में देखा जाए तो बुध का पर्वत बहुत सुंदर है, तो इसका मतलब बुद्धिमान तो आप बहुत होंगे, है ना, इंटेलिजेंट तो आप 100% है, बिकॉज बुध का पर्वत होता भी अच्छा है उन्हीं लोगों का है, देखने में भी सुंदर होंगे, क्योंकि बुध सुंदर होता है तो आदमी देखने में भी सुंदर होता है। सुंदरता का मतलब सिर्फ गोरा रंग नहीं होता, आदमी अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा, इन रेखाओं पे आएंगे, भाग्य रेखा पर आएंगे, तो मैं देख सकती हूँ आपका जो हृदय का रेखा है वो भी बहुत अच्छा है और इससे एक शाखा निकल के गुरु की तरफ जा रही है। जब ये गुरु की तरफ कोई हृदय रेखा से शाखा जाए तो समझ लो व्यक्ति बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत अच्छे चरित्र के होते हैं, क्योंकि देखो गुरु जो होते हैं ना, इनके गुण बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कहना चाहिए चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके हाथ में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो दयालु भी होंगे, परोपकारी भी होंगे, लोगों की हेल्प करने वाले, काइंड हार्टेड जिसे कह सकते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। और मस्तिष्क रेखा और ये कुछ जीवन रेखा सिर्फ एक ही पॉइंट से यहाँ से जब शुरू होती है और फिर दोनों आगे जाके अलग हो जाएं, तो ये कैसा गुण देता है, व्यक्ति में तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट देखे जाते हैं और इनके अंदर जैसे किसी से बात करते हैं ना तो बहुत लॉजिक्स पे बात करते हैं, बिल्कुल तर्क वितर्क करना भी होगा तो बड़े लॉजिक के साथ करेंगे, बेवकूफ़ों की तरह बात कभी नहीं करते ये लोग। ये इनका रेखा बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर डार्क है, लिटिल लाइट हुई है और फिर उसके बाद वापस डार्क हुई है। बीच में कुछ ना कुछ जो है भाई मानसिक चिंता वगैरह ने आपको परेशान ज़रूर किया है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लाइट हुई है यहाँ पर जाके ना। लाइट होना किसी भी रेखा का अचानक से अच्छा नहीं होता, कोई मानसिक दबाव वगैरह झेला गया है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज भाग्य रेखा से क्या पता चल जाता है आगे कैसा रहेगा। सबको देखो अपना माइंड वगैरह, अपना हार्ट तो सबको पता ही होता है। अब हम भाग्य रेखा की बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कब का समय खराब था, कब का समय अच्छा था। अब देखो चाइल्डहुड से अगर बात करा जाए तो भाग्य रेखा है आपके हाथ में, उतनी बढ़िया नहीं है। अब देखने को तो भाग्य रेखा सब बोलेंगे कि दिख ही रही है, लेकिन दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि वो फैली हुई तो नहीं है, हल्की हल्की थोड़ी फैली हुई है ये, है ना, तो उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद ये रेखा अच्छी हो गई। कुछ टाइम के लिए रेखा फेड भी हुई है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ आपकी एज का पीरियड गया था, ये 27 से लेकर 31-32, ये काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड होगा, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हुआ होगा, लेकिन ये स्ट्रगल वाला पीरियड होगा। ख़राब होता है तो फिर कट लग जाता है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड गया है। उसके बाद फिर रेखा चल पड़ी, 30 से 50 में रेखा चल रही है, बीच में लिटिल बिट फैली भी है, संघर्ष तो कराया गया है, लेकिन हाँ काम आपके सब बनते होंगे, है ना। भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी बनी हुई है, फिर आगे भी बनी हुई है। ये मुझे हल्की सी फॉर्मेशन दिख रही है, पर पिक क्लियर नहीं है। आप मुझे एक बार यहाँ की पिक ना दोबारा से भेजिएगा। देखो अगर यहाँ पर दीप है तो 45-46 से कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर ये दीप भी नहीं है, क्योंकि हल्की सी फॉर्मेशन मुझे लग रही है बट क्लियर नज़र आ नहीं रही है पिक में। बाकी ओवरऑल भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है आपकी, और जीवन रेखा पे भी कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है।
ठीक है। बुढ़ापे में भी कुछ भी बीमार पड़ने जैसा योग नहीं है। इवन बाहर की यात्राएं, फॉरेन यात्राएं वगैरह भी हो सकती हैं। इस तरह से बाहर को तब जीवन रेखा निकलती है तो बाहर की यात्राएं है ना ज़्यादा हो जाती हैं। फिर व्यक्ति ना फॉरेन वगैरह भी जा सकता है। ये जा सकता है का योग होता है, जाएगा ही का योग तब होता है जब यहाँ पर इस तरह से कोई रेखा निकल कर यहाँ पर आ ही जाए, बिल्कुल ऐसे सेटल हो जाए चंद्र पे, फिर वहाँ पे सेटलमेंट की रेखा हो जाती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल बचपन में शायद आप बीमार रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है जीवन रेखा जो है एकदम डार्क हो गई है। फिर लेकिन इस एज के बाद आप देखो जीवन रेखा थोड़ी हल्की होगी, जीवनी शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब सेहत में ऐसे कोई बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन सेहत थोड़ी सी डिले हो जाएगी। कब हो जाएगी चलो ये भी बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, जितने पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 10 पॉइंट लगे तो यहाँ पर भी 10 ही पॉइंट लगाएंगे और आप इस जगह को यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से हम दूरी बनाते हैं। दूरी मतलब कि ये दूरी मुझे जितनी मिलेगी उतना ही मेरा पहला पोर्शन बनेगा, ठीक है। पॉइंट लगा के दूरी कवर कर ली। अब 10 बिंदी यहाँ लगी हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट जहाँ काटेगा ये 21 साल का पीरियड है। इसके पीछे जो भी पीरियड है मेरा 21 साल का पीरियड है। अब ऐसे ही उतनी ही दूरी, मान लीजिए यहाँ 10 पॉइंट की दूरी थी तो आगे भी 10 पॉइंट की दूरी, ये यहाँ पर आके 42 साल का पीरियड बनेगा। उसके बाद आगे आके ऐसे ही 63 माने 21 साल का आप पीरियड बनाइएगा। फिर 84 साल का पीरियड बनेगा। इस तरीके से एक एक पॉइंट पे रफली 2-2 साल का अंतर आ गया। तब आप देख सकते हैं, ये मुझे पिक में देखिए, आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर ये डार्कर है और यहाँ पर ये लाइटर है ना। जब लाइट हो जाती है तो देखो थोड़ा सा जीवन रेखा का लाइट होना मतलब जीवनी शक्ति का कम हो जाना। अक्सर बुजुर्ग लोगों की कमी हो जाती है, मगर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने की रेखा पता है कैसी होती है? अगर ऐसा होता तो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल पूंछ बन जाती है ना। या फिर कोई बड़ी बीमारी होगी तो तिल आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, टूट जाएगी। तो ऐसा वाला योग नहीं है, बस ये है कि जीवनी शक्ति तो वही थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, वो चीज़ का योग मुझे दिख रहा है। बाकी शुक्र आपका बहुत सुंदर है, तो बहुत संभव है कि आपके पास अपनी लग्जरी भी अच्छी होगी और पारिवारिक जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का अच्छा होता है, ठीक है। ये भी आपका सुंदर है, ये भी सुंदर है, तो फिर फैमिली लाइफ तो आपकी अच्छी खासी होगी। और जिन्हें हम लग्जरी कहते हैं यानी कि अपना मकान, गाड़ी वगैरह, ये सब योग आपके हाथ में है, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। चंद्र आपका बहुत सुंदर है, एकदम सुंदर साफ एकदम चंद्र जो है वो आपका अच्छा है। और आपको एक सलाह देते हैं, मतलब देखिएगा आप अपनी लाइफ में आप विदेश जाके बसिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जिनकी चंद्र से भाग्य रेखा शुरू होती है वो लोग फॉरेन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। बेसिकली जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे ना उतना ही आप ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये चीज़ इनके साथ रहती है कि फ़ॉरेन जाना इनके लिए हमेशा हितकर होता है। दूसरा, बिज़नेस करें तो कभी तो आपको बिज़नेस कैसा करना चाहिए, खाने पीने के काम का बिज़नेस कर सकते हैं। वैसे बिज़नेस मुझे बहुत प्रोमिनेंट नहीं लग रहा, मुझे संभावना यही कि आप जॉब में होंगे। बिज़नेस की लाइन आपके हाथ में ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे हाथ पे भी थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। अंगूठा भी अच्छा प्रोमिनेंट है और पहला पोर जिस तरीके का बड़ा है ना आपका, उसे देख के ही लग रहा है कि भाई बुद्धि तो आपकी काफ़ी अच्छी होगी। अब अगर यहाँ बात करी जाए इस वाले हाथ की, तो देखो जीवन रेखा तो अच्छी खासी लंबी है और बुढ़ापे में एक और प्रॉपर्टी बनने का योग भी है, ठीक है। ये भी है कि भाई ओल्ड एज में हमें एक प्रॉपर्टी भी मिलेगी। और यहाँ पे भी देखो ये रेखा जो है बाहर की तरफ जा रही है। आपकी मछली बन रही थी, बनते बनते चूक गई है। ये देखिए ये साइन बन रहा है, ये बस इतना सा ये साइन बन जाए तो ऐसे में किसी की प्रॉपर्टी मिलने का योग होता है, ठीक है। वो आपकी पूरी बंद नहीं हुई है लेकिन अभी, तो ये कहा नहीं जा सकता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बंद हो जाती है। जैसे ये प्रॉपर ऐसे उल्टी मछली बनती है तो लेट एज में भाग्योदय कराती है और ऐसे में संभावना होती है कि अचानक किसी की प्रॉपर्टी मिल जाने का योग होता है, या आपका शेयर मार्केट में एकदम पैसा उठ जाए, इस तरह का। अब इस हाथ में देखा जाए तो देखो बिल्कुल दिख रहा है कि तर्जनी उंगली जो है वो छोटी है, तो लीडरशिप स्किल्स वीक करेगी। लेकिन नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत हिम्मत रखने वाले लोग होते हैं जिनका सूर्य की उंगली बड़ी होती है, तो ये आपकी बड़ी है। और यहाँ पर ये देखिए गैप आ रहा है, जिनका भी गैप आता है उनको बार बार ये सिचुएशन बहुत लगती है कि मेरे को जितनी योग्यता थी उतना तो मुझे लाइफ ने नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी इस हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत वीक हो गई। आई डोंट नो क्या रीज़न है, वैसे आप इस हाथ से ना लिखते हैं, ये आपने मुझे बता ही दिया है। ये देखो बिल्कुल टूटी हुई और एकदम अलग ही है, जैसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत परेशानी आई या कुछ मानसिक दबाव आया। पर ये उल्टे हाथ में है इसलिए बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी, सीधे हाथ वाली ज़्यादा असर करती है। आपका उल्टा हाथ अच्छा नहीं है क्योंकि आपके उल्टे हाथ में मैं देख पा रही हूँ कि जीवन रेखा, वो भाग्य रेखा भी बिल्कुल पीछे से फेडेड है। 30 से 50 में तो चल रही है, फिर आगे जाके फिर फेडेड है, तो आपको उल्टा हाथ ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं है आपका उल्टा हाथ, ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके ग्रह अच्छे नहीं है, ठीक है। लाइनें अच्छी नहीं है, बेसिकली ग्रह तो है भी बट लाइनें अच्छी नहीं है। और इसमें देखो जीवन का जो पहला उत्तरार्ध दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी संघर्ष वाला दिखाई दे रहा है,
ठीक है, बाद में तो फिर भी एकदम सही हो गई। ये देखो जीवन रेखा, आप खुद ही देख सकते हो अपनी जीवन रेखा को। यहाँ तक देखो ये पूरी की पूरी कैसी हैं और ये कितनी साफ़ सुथरी हैं। तो ऐसा लग रहा है हाफ पोर्शन कैसा गया, संघर्ष में गया, फिर उसके बाद जाके जीवन में शांति आ गई। इस वाले हाथ में लेकिन एक बिजनेस लाइन ग्रो हो रही है। ये देखिए, इस वाले हाथ में, उल्टे हाथ में एक बिजनेस लाइन आपकी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आप अगर इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वापस से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी सवाल अगर आपका रह जाता है तो। बाकी देखो ओल्ड एज अच्छी खासी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेजर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आपके हाथ में। और अच्छी पोस्ट पे आप लग रहे हैं मुझे। आपका हाथ अच्छा है वैसे, ओवरऑल काफ़ी साफ हाथ है, तो चिंता नहीं करते होंगे बहुत ज़्यादा। जैसे कोई चिंता आती भी होगी तो आप उसको टेक इट ईजी लेते होंगे, ये नहीं कि दिमाग में ही रखें हर चीज़ को या मन में बैठा के रखें चीज़ों को, ऐसे वाले आप प्राणी नहीं हैं। अच्छा हाथ है आपका। तो चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।